हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद कुमार शर्मा, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। तो बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने व्रत के बारे में सीखा था कि व्रत के क्या समीकरण होते हैं। उसके 3 समीकरणों का हमने अध्ययन किया था। सबसे पहले व्रत का समीकरण जिसके केंद्र h व k है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरा हमने पढ़ा था कि एक ऐसे व्रत का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तीसरा समीकरण जो हमने पढ़ा था व्रत का व्यापक समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम कल अपना व्रत का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपकी वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज हमारा दूसरा टॉपिक है आपका परवलय यानी पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पैराबोला क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, ये कितने प्रकार का होता है, कैसे हम इसके क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम परवलय की डेफिनेशन लिखते हैं। पैराबोला क्या है? परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जो किसी समतल में, जो किसी समतल में, जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि, इस प्रकार गति करता है कि उस बिंदु की उसी समतल में, कि उस बिंदु की उसी समतल में स्थित, उसी समतल में स्थित, समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर सरल रेखा से दूरियां, तथा एक स्थिर सरल रेखा से, सरल रेखा से दूरियां सदैव समान रहती है, सदैव बराबर रहती है, बराबर रहती है। तो बच्चों, ये है हमारी परवलय की डेफिनेशन। एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उस बिंदु की उसी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु, क्या यूज हुआ यहाँ पर, एक स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर सरल रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव बराबर रहता है। किस प्रकार से? ये आपका एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, मान लिया यहाँ पर आपने कोई बिंदु लिया, ये आपकी होगी कोई स्थिर सरल रेखा और ये आपका कोई स्थिर बिंदु है। तो ये जो आपकी दूरियाँ होती है इस बिंदु की, ये और ये दूरियाँ हमेशा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है। इसमें तो आप जानते होंगे कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है आपकी, ये भी आपके काम आएगी, और ये ऋणात्मक दिशा है। ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है और ये वाई अक्ष की आपकी ऋणात्मक दिशा है। ठीक है, तो जो इसमें एक स्थिर कहा है, स्थिर बिंदु, ये स्थिर बिंदु, इसे हम एस से लिखेंगे। इसे क्या बोलते हैं हम? नाभि। इसे हम क्या बोलते हैं? नाभि। और एक स्थिर सरल रेखा को क्या बोलते हैं हम? स्थिर सरल रेखा को बोलते हैं हम नियता। ये होती है हमारी नियता। ठीक है, एक स्थिर बिंदु क्या होगा आपका? नाभि। और स्थिर सरल रेखा, ये 2 शब्द यूज हुए हैं इसमें। स्थिर सरल रेखा को क्या कहेंगे आप? नियता कहेंगे। ठीक है, तो जो हमारा परवलय होता है वास्तव में 4 तरह का होता है। ठीक है, कैसे होता है वो, इस पर ध्यान देंगे। ये इस प्रकार से देखो, ये पहला परवलय होता है हमारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, ये इस प्रकार से। ठीक है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में इसकी हो जाएगी नाभि एस। इसे बोलते हैं हम ए व 0। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई है आपकी एक्स अक्ष की? ए। ठीक है, इसकी नाभि कितनी हो गई आपकी? ए व 0। एक होगी इसकी नियता। अब आपके सामने समस्या है जी, नियता आपने इधर ही क्यों ली? देखो, जितनी दूरी शीर्ष की नाभि से होती है उतनी ही दूरी शीर्ष से नियता की होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका ये हो गया, मान लिया आपने, मान लिया एम, और ये मान लिया आपने एस, और ये मान लिया आपने के। कहने का मतलब है कि के एस इज इक्वल टू एम के इज इक्वल टू के एस, यानी एम के इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? के एस।
जितनी दूरी शीर्ष की नाभि से है उतनी ही दूरी शीर्ष की नियता से होगी। ये डिस्टेंस आपस में क्या होगी, दोनों बिल्कुल बराबर होगी। तो ये आपका पहले प्रकार का परवलय है ये, इसका आपका नाभि कितनी होगी, a व 0, ठीक है। तो ये दूरी डिस्टेंस कितनी है आपकी a, x इक्वल टू a, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा है। जब आप x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में कितनी दूरी चले, a दूरी चले, लेकिन वो कहीं में चले, ऋणात्मक में चले, तो आपका क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू माइनस a। ये आपका इसमें नियता का समीकरण हो गया, x इक्वल टू माइनस a, क्योंकि जितनी दूरी ये है k से s तक की दूरी आपकी कितनी है, ये a है, ठीक है। और इतनी ही दूरी आपकी शीर्ष से और नियता के बीच की है। ये दूरी कितनी होगी आपकी, ये पॉजिटिव है, ये इधर x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, तो ये कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस a। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है इसमें, नाभिलंब। यह आपको एक सबका सेम ही होगा, ये नाभिलंब। नाभिलंब क्या होता है, देखो जो नाभि पे हम लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, वही हमारा नाभिलंब होता है। नाभिलंब का क्या फॉर्मूला होता है, नाभिलंब होता है आपका 4a। नाभिलंब कितना होगा आपका, नाभिलंब कितना हो जाएगा इसका, 4a। तो जब हमने परवलय की बात की तो उसमें 2-3 चीज़ आपकी बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली तो है आपकी नाभि, नाभि के निर्देशांक कितने हो गए आपके, a व 0। दूसरा क्या हुआ आपका, नियता, नियता का समीकरण क्या हो गया आपका, x इक्वल टू a। और इस परवलय का जो समीकरण होगा आपका होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्रकार का ये परवलय है आपका, जो x अक्ष की धनात्मक दिशा में बना। तो इसकी नाभि कितनी हुई आपकी, a व 0, नियता कितनी हुई आपकी, x इक्वल टू माइनस a, नाभिलंब कितना हुआ इसका, 4a, ठीक है। अब हम दूसरे प्रकार के परवलय पर चर्चा करेंगे। ये रहा हमारा दूसरा परवलय, ये क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। ये होगा आपका x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। ये आपका x अक्ष हो गया और ये आपका y अक्ष हो गया। तो दूसरा परवलय आपका कहाँ बनेगा बच्चों, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। कैसे, अब इसकी नाभि क्या होगी, देखो इसको परवलय को आप समीकरण क्या होगा इसका, इसका समीकरण हो जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। जो पहला था आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax, और दूसरा क्या होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax, ठीक है। इसकी नाभि कहाँ होगी, ये होगी इसकी नाभि, क्या हो जाएगी ये, देखो इधर x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस a व 0, माइनस a व 0। और इसकी नियता कहाँ पे होगी, यहाँ पे, ये इसकी नियता होगी, इसे क्या कहेंगे, नियता, ठीक है। तो इसकी नाभि कितनी, देखो नाभि की शीर्ष से दूरी कितनी है, माइनस a, ये क्या होगी आपकी ऋणात्मक होगी, और ये क्या होगी इधर, इतनी ही दूरी इसके बैक साइड में शीर्ष के पीछे जो आपने नियता बनाई, तो ये क्या होगी, प्लस का a, ये दूरी माइनस है। देखो दूरी तो केवल समान ही है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है, अंतर क्या है, केवल प्लस और माइनस के चिन्ह का। इधर ये ऋणात्मक है और इधर ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी धनात्मक हो जाएगी। तो इस प्रकार के परवलय का जो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में बना है, तो उसकी नाभि कितनी हो जाएगी, माइनस a व 0। और नियता का समीकरण आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a। नियता क्या हो जाएगी इसकी, x इज इक्वल टू a, ये इसकी नियता हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद इसका नाभिलंब, नाभिलंब इसका भी 4a ही होगा, और शीर्ष क्या होंगे इसके भी 0 0, क्योंकि आपके जो 4 प्रकार का परवलय है सभी का शीर्ष क्या होगा, वो 0 0 ही होगा, और जो उसका नाभिलंब होगा वो 4a होगा। केवल आपका क्या चेंज होगा इसमें, एक तो नियता का समीकरण और एक नाभि के निर्देशांक, ठीक है, और एक होता है इसमें आपका अक्ष का समीकरण। चलो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब तीसरे प्रकार का आप परवलय देखेंगे। ये आपका x अक्ष हुआ, ये y अक्ष, ये इस प्रकार से, ये है आपका y अक्ष की धनात्मक दिशा में, y अक्ष की धनात्मक दिशा में आपका परवलय हो गया। इसे क्या नाम दोगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका समीकरण क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये आपका परवलय हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो इसकी नाभि के निर्देशांक कितने होंगे, देखो अब हम y अक्ष पर चले, y अक्ष पर चलेंगे तो x का मान सीधी सी बात है 0 होगा। तो इसकी नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके, ठीक है, x का मान 0, इसके नाभि हो जाएगी 0 व a। नाभि कितनी हो जाएगी इसकी, 0 व a, ठीक है। और बात करें अगर नियता की, तो नियता कितनी हो जाएगी इसकी, देखो y इज इक्वल टू, ये a दूरी है, कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का a, ठीक है। तो इसकी जो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की आपकी नियता होगी, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस a, और इसके नाभि के निर्देशांक कितने हो जाएंगे आपके, 0 व a, ठीक है। नाभिलंब इसका भी 4a ही होगा। अब इसके बाद एक फोर्थ है आपका
4 प्रकार के परवलय का हमने जिक्र किया था। ये एक्स अक्स हो गया, वाई अक्स हो गया, ये इस प्रकार से, ये यानी वाई अक्स की ऋणात्मक दिशा में। तो वाई अक्स की ऋणात्मक दिशा में परवलय होगा, सीधी सी बात है। तो इसका जो नियता होगी वो ये होगी, ठीक है। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 0 व -a, क्योंकि अब कि हम वाई अक्स की ऋणात्मक दिशा में चले तो इसका जो नाभि के निर्देशांक होंगे वे कितने हो जाएंगे, 0 व -a, ठीक है। अब बात करेंगे नियता की, नियता कितनी हो जाएगी इसकी, क्योंकि वाई अक्स की अब धनात्मक दिशा में हम, तो y = कितना हो जाएगा आपका a होगा। नाभि लंब इसका भी 4a होगा और शीर्ष इसका 0 0 होगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि ये 4 प्रकार का परवलय, 4 तरह की फिगर आपके सामने है, अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर हम इसे एक टेबल में लिख ले तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। देखो सबसे पहले एक अगर टेबल बना ले आप इसकी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका परवलय। परवलय सबसे पहले परवलय है हमारा y² = 4ax। दूसरा हमने क्या पढ़ा, देखो y² = 4ax, y² = -4ax, y² = -4ax। तीसरा है आपका x² = 4ay, x² = 4ay और x² = -4ay। ये हो गया आपका नेक्स्ट, x² = -4ay। ये 4 प्रकार का हमने परवलय पढ़ा। अगर आप इन फॉर्मूलों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, टेबल बना के लिखेंगे, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या देखना है हमें इसमें, ये आपकी एक टेबल हो गई, इसमें हम सभी फॉर्मूलों को एक जगह लिखेंगे। वैसे तो आपने फिगर के माध्यम से सारे समझ ही लिए। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है तुम्हारे शीर्ष। शीर्ष क्या होते हैं परवलय के, शीर्ष कोई भी परवलय हो सभी के शीर्ष क्या होंगे, 0 0। ये देखो 0 0, यहाँ पर भी 0 0 और यहाँ पर भी 0 0। तो परवलय कोई सा भी हो आपका, उसके शीर्ष हमेशा क्या होंगे बच्चों, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, नाभि। नाभि के निर्देशांक क्या आएगा आपका, नाभि। तो नाभि के निर्देशांक देखो सबसे पहले y² = 4ax, इसकी नाभि कितनी थी आपकी, a व 0, नाभि कितनी होगी, a व 0। दूसरा परवलय है आपका y² = -4ax, इसकी नाभि कितनी हो जाएगी आपकी, -a व 0, -a व 0, वो आपने लिखी थी यहाँ पे, देखो -a व 0। तीसरा परवलय है आपका x² = 4ay, तो x² = 4ay ये रहा हमारा। तो इसकी जो आपकी नाभि होगी वो क्या होगी आपकी, 0 व a, कितनी हो जाएगी, 0 व a, क्योंकि y अक्ष पर जब आप चलते हैं तो आपको x ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसके बाद फोर्थ टाइप है जो आपका, इसमें x² = -4ay ये रहा आपका, तो इसकी नाभि कितनी हो जाएगी, 0 व -a, ये हो जाएगी आपकी 0 व -a, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नियता की, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है आपकी, नियता, ठीक है। देखो आपको परवलय की पहचान रखनी है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये जो परवलय के 4 इक्वेशन हैं आपके, ये इक्वेशन आपको इनकी पहचान होनी चाहिए, आपके याद होने चाहिए, ताकि आप परवलय के समीकरण को देखते ही क्वेश्चन में ये पता कर सके कि हमें कौन सा इसमें फॉर्मूला लगाना है। अगर इस प्रकार का परवलय है तो उसके फॉर्मूले ये है, अगर इस प्रकार का परवलय है x² y² = -4ay तो उसके लिए ये फॉर्मूले यूज होंगे, x² = 4ay है तो ये होंगे, और x² = -4ay है तो उसके लिए आप ये फॉर्मूले यूज करेंगे। तो आपको इन समीकरणों का पता होना है, इन्हें याद होना भी जरूरी है। अब बात कर रहे थे हम नियता की। नियता क्या है, देखो सबसे पहला परवलय हमने बनाया था y² = 4ax, इसकी नियता क्या थी हमारी, x = -a, नियता क्या होगी इसकी, x = -a। दूसरा परवलय y² = -4ax, y² = -4ax, इसकी नियता आपकी क्या थी, x = a, तो इसकी नियता क्या होगी हमारी, x = a। तीसरे प्रकार का आपने देखा x² = 4ay, यानी y अक्ष की जो धनात्मक दिशा में, y अक्ष की धनात्मक दिशा में, तो उसका क्या होगा आपका नियता y = -a, इसकी नियता क्या होगी, y = -a। और फोर्थ जो था आपका y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, इसकी नियता क्या होगी आपकी, y = a, y = a, ठीक है। एक जो उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण अक्ष। अक्ष कैसे निकालेंगे आप, देखो अक्ष के लिए क्या होगा,
जो इसमें y इक्वल टू 0 होगा, y वाले में, इसमें भी y इक्वल टू 0 होगा, इसमें x इक्वल टू 0 होगा और इसमें x इक्वल टू 0 होगा। पहचान के लिए आप देख रहे होगे y से शुरू हुआ, ये आपका x से शुरू हुआ, ठीक है। याद रखने के अपने अलग अलग तरीके आपके सबके, ठीक है। तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और ये भी x इक्वल टू 0 और ये भी क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लास्ट है आपका नाभि लंब। नाभि लंब, तो नाभि लंब आपका क्या होगा? नाभि लंब होगा आपका 4a। मैंने आपको बताया था इसका भी 4a होगा, 4a, 4a और 4a। तो बच्चों ये आपके एक टेबल में सभी फॉर्मूले एक जगह आ गए, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लेंगे और ये टेबल आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि परवलय क्या है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज हल करेंगे इस टेबल की सहायता से, जो हमने फिगर बनाई है इनकी सहायता से अब हम अपनी एक्सरसाइज को हल करेंगे। चलो एक्सरसाइज में देखते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी बुक से क्या दिया इन्होंने। सबसे पहले दिया इन्होंने प्रश्न नंबर 1 से 6 तक क्या करना है आपको। प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, y² = 12x। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज है आपकी 11.2, एक्सरसाइज 11.2 एनसीईआरटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने क्या दिया, इसमें आपका y² = 12x, y² क्या हो गया आपका 12x। ये आपकी इक्वेशन दी इन्होंने परवलय की। अब आपको पहचान करनी है कि किस टाइप की इक्वेशन है। जो हमने आपको 4 इक्वेशन बताई है उनमें से कौन सी इक्वेशन से आप इसकी कंपेयर करेंगे, ये किससे मिलती जुलती है इक्वेशन ये आपकी, ठीक है। अगर आपको ये इक्वेशन अच्छे से याद होगी तो आप आराम से इनकी आपस में तुलना कर सकते हैं। देखो पहला ही जो इक्वेशन है हमारा y² = 4ax, इस टाइप का इक्वेशन है ये। तो इसी से आप क्या करोगे, इसकी तुलना करोगे। यहीं पे लिख दो से y² = 4ax, ठीक है। 1 व 2 की तुलना, ठीक है। तुलना करने पर या कंपेयर किया आपने, जब आप इनकी कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4a = 12, यानी a = क्या आ गया आपका 3। देखो बच्चों अगर आपने a का मान प्राप्त कर लिया तो फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप परवलय में प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहला काम है आपका, आप कैसे भी a की वैल्यू फाइंड कर ले। तो a की वैल्यू हमारे y² = 12x में a = क्या आया हमारा 3 आया, ठीक है। परवलय है y² = 4ax के रूप का। अब आपको उसमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हम बात करें अगर शीर्ष की, तो आप जानते हैं कि कोई भी परवलय हो उसका शीर्ष क्या होगा, हमेशा 0 0। शीर्ष क्या हो जाएगा इसका 0 0, ठीक है। दूसरी बात करें हम इसकी नाभि, नाभि के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें दूसरे नंबर पे नाभि। तो नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों हमारे, a व 0। देख रहे होंगे आप, फिगर में भी देख रहे होंगे यहाँ पर नाभि का निर्देशांक क्या है आपका a व 0। तो a की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 3, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है इसका 3 व 0, 3 व 0, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे इसमें नियता। नियता कैसे निकालेंगे, नियता, नियता में आपका नियता का क्या समीकरण होगा, देखो नियता होगी इसकी x = -a, ये रही इसकी नियता y² = 4x की नियता क्या होती है x = -a, यानी आप क्या लिखोगे x = -3, यानी आपने a की वैल्यू यहाँ पर रख दी। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x + 3 = 0। और लास्ट इसके बाद क्या आता है आपका अक्ष, अक्ष का समीकरण। अक्ष, अक्ष कितना हो जाएगा आपका, देखो अगर y = में है तो y = 0, x = में है तो x = 0, तो हो जाएगा अक्ष इसका y = 0। और लास्ट में क्या है इसका नाभिलंब। नाभिलंब क्या हो जाएगा आपका, देखो नाभिलंब का फॉर्मूला क्या है हमारा, नाभिलंब, नाभिलंब होता है आपका 4a, यानी 4 × 3 = 12। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि अगर हमने परवलय के क्वेश्चन में a की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है, उसके बाद ऐसी कोई भी वैल्यू है जो आप, अगर आपके फॉर्मूले याद है तो आप, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें क्या आया 3 व 0, और नाभि जो हमारे निकल गए 3 व 0, अक्ष का समीकरण y = 0, और नियता क्या आई आपके निकल गए x + 3 = 0, और नाभिलंब कितना आ गया आपका 12 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, सब तरह का एक क्वेश्चन लेंगे हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, क्वेश्चन 2 में
क्या दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, ये हमारा परवलय दिया। अब आपको पहचान करनी है कि कौन सा परवलय है। ये टेबल में आपके सामने 4 तरह के परवलय यहाँ पर लिखे हुए हैं, 4 परवलय की इक्वेशन लिखी हुई है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, यानी ये वाला होगा आपका, ये इस प्रकार का परवलय है। आप इसी से इसकी तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्या लिखेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्या करोगे अब इनकी कंपेयर, इनकी दोनों की आपस में कंपेयर आप करोगे। जब कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 4a इज इक्वल टू 6 इज इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 6/4, यानी क्या आ गया आपका, a इज इक्वल टू 3/2। ये आपकी a की वैल्यू आ गई, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आई, क्या दिया आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, यानी 3/2। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको ये सभी चीज़ फाइंड करनी है। देखो सबसे जरूरी है कि आप परवलय की जो इक्वेशन आपकी बुक में दी है, आप उसकी पहचान करें किस प्रकार का परवलय है। ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है, या एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, या वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में है, या वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, और उनके इक्वेशन क्या है, चारों के अलग अलग इक्वेशन है। ये आपको पहचान होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में उससे कंपेयर कर पाओगे। फिर वो जिस प्रकार का परवलय हो उससे संबंधित फॉर्मूले आप यूज करके और अपने सभी क्वेश्चनों के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमने a की वैल्यू फाइंड करी, a इक्वल टू 3/2, इस प्रकार का परवलय है ये। तो सबसे पहले आपने देखा शीर्ष तो सबका 0 0 ही होगा। क्या होगा, शीर्ष हो गया आपके इसका 0 0, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है फिर आपकी नाभि, तो नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में आपका नाभि के निर्देशांक क्या होंगे आपके, 0/a, यानी क्या हो जाएगा आपका 0/3/2, 0/3/2, ये आपके नाभि के निर्देशांक हो गए। क्योंकि अब आपने a की वैल्यू फाइंड कर लिया, अब आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। तीसरा क्या है आपका, नियता क्या हो जाएगी इसकी, नियता का क्या है आपका, देखो ये परवलय है आपका, ये आपकी नाभि हो गई, नियता होगी y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू -a, यानी माइनस का 3/2। इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो आप इसको, 2y इज इक्वल टू -3, या 2y, या ऐसे लिख लो इसे 2y इज इक्वल टू -3, या 2y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। और फोर्थ आपने क्या पूछा इसमें, अक्स क्या होगा इसका, x इज इक्वल टू 0। अक्स क्या हो जाएगा इसमें, अक्स का समीकरण हो जाएगा इसमें x इज इक्वल टू 0। और लास्ट में क्या निकालोगे आप इसमें, नाभिलंब, क्या निकालेंगे इसमें हम, नाभिलंब। तो इसका नाभिलंब कितना हो जाएगा, 4a, यानी 4 इंटू a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी निकल के, 3/2, 2 2 जा 4, यानी 3 2 जा 6, ये 6। ये आपका क्या निकल के आया बच्चों, ये नाभिलंब निकल के आया आपका, ठीक है। तो नाभि कितनी आ गई आपकी, 0/3/2, नियता आ गई आपकी y इज इक्वल टू -3/2, और नाभिलंब आ गया आपका 6। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है आपका, क्वेश्चन थर्ड क्या दिया बच्चों इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इन्होंने y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8x। ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड दिया। अब आप बताओ ये किस प्रकार का परवलय है बच्चों, देखो ध्यान दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8x, ये रहा आपका, ये इस प्रकार का परवलय है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के प्रकार का ये परवलय है आपका, ठीक है। तो अब आप इसकी तुलना किससे करोगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, ये आप कंपेयर करोगे। क्या करोगे बच्चों, इनके आपस में आप कंपेयर करोगे। क्या दिया क्वेश्चन में, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8x, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8x। तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 4a इज इक्वल टू, देखो यहाँ ध्यान देंगे आप, इज इम्प्लाइज दैट 4a इज इक्वल टू 8 इज इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2। तो आपकी a की वैल्यू यहाँ पर ये निकल के आ गई। और मैंने आपको बताया था अगर आपने a की वैल्यू फाइंड कर ली फिर आपको कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के रूप का परवलय था, तो उसके शीर्ष क्या हो जाएंगे, सबसे पहले बात क्या है हमारी, शीर्ष। तो उसके शीर्ष कितने हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे इसके 0 0,
फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा आपका, इन्होंने पूछी नाभि, नाभि हो जाएगी इसकी -a/0। नाभि कितनी हो जाएगी, नाभि हो जाएगी आपकी -a यानी -2/0। a की वैल्यू रखी, माइनस हमारा फॉर्मूले में है, देखो -a/0। फिर होती है नियता x = a। तीसरे नंबर पे आप क्या निकाल लोगे इसकी, नियता। नियता क्या होती है इसकी, देखो नियता आपको बताई थी, ये रही x = a। नियता क्या होगी, इस प्रकार के परवलय की नियता y² - 4x = a, यानी x = a का मतलब है x = 2 यानी x - 2 = 0। और बच्चों इसके बाद क्या होगा हमारा अक्ष, अक्ष होगा y बराबर, देखो अगर y = है तो y बराबर 0, x = में इक्वेशन तो x बराबर 0। तो आपका अक्ष कितना हो जाएगा इसका, फोर्थ नंबर पे हमने क्या चीज़ फाइंड की इसमें, अक्ष। अक्ष क्या हो जाएगा इसमें, अक्ष हो जाएगा आपका y = 0, y = 0। और सबसे लास्ट में जो है आपका फिफ्थ में क्या निकाल लेंगे आप, नाभि लंब। क्या निकाल लोगे इसमें, नाभि लंब। तो नाभि लंब आपका कितना हो जाएगा, 4a। फॉर्मूला क्या है आपका नाभि लंब का, 4a यानी 4 × 2, यह हो जाएगा 4 × 2 = कितना हो जाएगा आपका 8। तो इस प्रकार बच्चों, इस प्रकार के परवलय में भी हमने सभी चीज़ें आपकी निकाल ली। -2/0 देखो, नाभि और शीर्ष 0 0 और नियता = क्या होगी आपकी x - 2 = 0 और आपका नाभि लंब आ गया 8 है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, क्वेश्चन 4। इसके बाद फिर आपके क्वेश्चन नंबर 5th व 6th दोनों सेम है, उन्हें आप अपने आप करेंगे, होमवर्क में रहेंगे में। तो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, x² = -16 है y, x² = -16 है y, x² = -16 y। ये दिया आपका इक्वेशन। देखो चारों प्रकार की इक्वेशन पर आधारित मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए, सब आपको ऐसे ही करने हैं, 2 क्वेश्चन इसमें रह गए। ठीक है, देखो अब ये है, देखो x² = -4 है y, ये परवलय इस प्रकार का है। देखो ये परवलय हमारा क्या हो गया, इस प्रकार का होगा। ये था पहले वाले क्वेश्चन में जो था ये तुम्हारा, ये इस प्रकार से था। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, चारों तरह के हो गए हैं। तो इसकी कंपेयर आप किससे करोगे, x² = -4 y से। क्या है आपका, x² = -4a y, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इनकी कंपेयर करेंगे आप, जब आप इनकी कंपेयर करेंगे, 4a = 16, 4a = 16 इज इम्प्लाइज दैट a = क्या आ जाएगा आपका, 4 आ गया। a की वैल्यू बच्चों क्या आई आपकी, निकल के यहाँ पर 4 आ गई। अब आपको क्या निकालना, इसमें वही चारों चीज़ आपको निकालनी है। देखो सबसे पहले आपका हो जाएगा शीर्ष, शीर्ष कितने हो जाएंगे आपके, 0/0। फिर दूसरे नंबर पे आप क्या निकाल लोगे इसमें, नाभि, 0/-a। नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं, 0/-a यानी 0/-4। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना हमें, नियता y = a। नियता क्या होगी इसकी नियता हो जाएगी आपकी y = a यानी y = 4। और अक्ष क्या हो जाएगा आपका, x = 0। अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, x = 0। और नाभि लंब आपका कितना हो जाएगा इसमें, नाभि लंब। तो नाभि लंब क्या हो जाएगा आपका, 4a यानी 4 × 4, 4 × 4 = 16। तो क्वेश्चन दिया था हमारा x² = -16y, तो इसमें क्या हो गया आपके 0/-4, शीर्ष 0 0 और आपकी नियता होगी y = 4 और आपका नाभि लंब हो गया 16। 2 क्वेश्चन और दिए हैं इन्होंने इसमें, 5th y² = 10x, ये दिया y² = 10x। और एक क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपका इन्होंने, x² = -9y, x² = -9y। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सेम हैं जो कि आपको बता दिए गए। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से उतार लें, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हमें अभी और कराने हैं इसमें। इस तरह के टाइप के सभी क्वेश्चन हो गए, सभी छात्र इसे अपनी कॉपी में उतार लें। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, इसे फॉर्मूलों को हम रफ नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे।
हर तरह का एक क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको एक्सरसाइज को करने में आसानी रहेगी। चलो जल्दी से समझ लेते हैं एक क्वेश्चन और। क्या दिया देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में नाभि 6वें जीरो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया नाभि दिया आपकी 6वें जीरो और नियता कितनी दी, नियता दी आपकी इन्होंने x = -6 या x + 6 = 0। देखो तो हमने क्या पूछा इन्होंने, परवलय का समीकरण ज्ञात करो। देखो परवलय का जब बात समीकरण की आती है, देखो समीकरण में कैसे करेंगे हम, समीकरण कैसे बनाएंगे। देखो माना परवलय पर स्थित कोई बिंदु, माना परवलय पर स्थित कोई बिंदु Pxy है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बिंदु P की नाभि से दूरी, फॉर्मूला क्या होगा इसकी, जो इसका फॉर्मूला होगा, बिंदु P की नाभि से दूरी, बिंदु P की नाभि से दूरी = बिंदु P से नियता पर डाले गए लंब की माप। बिंदु P से नियता पर डाले गए लंब की माप, ठीक है। देखो बिंदु P की नियता से दूरी, नाभि से दूरी, बिंदु P की नाभि से दूरी। देखो जब आप इनके और बीच की दूरी निकाल लेंगे, बीच की दूरी का फॉर्मूला आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं 10th क्लास में भी, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा आपका x - 6 का स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = P से इस पर डाले गए लंब की माप कितनी हो जाएगी, x + 6/रूट में x के गुणांक का वर्ग और y के गुणांक का वर्ग 0। इसे आप सोल्व कर लेंगे तो आपका इसमें आंसर निकल के आ जाएगा। दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे तो जो भी आपका सोल्व करके आएगा वही आपका इक्वेशन होगा। ये आपका होमवर्क में रहा। इसी तरह आपको सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। एक क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया उन्होंने इसमें, देखो शीर्ष 0 0 वह 2 3 से होकर जाता है। देखो परवलय का जो शीर्ष है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में वो 0 0 है और परवलय बिंदु क्या दे रखे जिनसे होकर जाता है, बिंदु दे रखे 2 व 3, ठीक है। देखो शीर्ष 0 0 है और बिंदु है 2 व 3। तो किस प्रकार का परवलय है ये, तो बच्चों किस प्रकार का परवलय है, कैसे पहचान करोगे वहां पेपर में आप। देखो x जो बिंदु दिए दोनों पॉजिटिव है और दोनों बिंदु पॉजिटिव कहाँ होते हैं आपके, दोनों बिंदु आपके पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें होते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये होगा इस प्रकार का परवलय, ऐसे आपको पहचान होगी बिंदु से, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये बिंदु यहीं पे होगा कहीं। तो परवलय हमारा इस प्रकार का होगा, y² = 4ax। तो परवलय क्या हो गया आपका, y² = 4ax। इसमें आप वैल्यू रख दो 2 और 3 उठा के, ये तो हो जाएगा 9 = 4 × a × 3। तो कितना हो गया आपका 9/12, ये हो गया आपका 4ax। x की वैल्यू 2 है यहाँ पर, x की वैल्यू 2 है। तो a = क्या आ गया आपका 9/8, ठीक है। तो परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, y² = 4a × x, यानी y² = 9x/2, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 2y² = 9x, 2y² = 9x। तो बच्चों आपने अच्छी तरह समझा आज हमारा परवलय क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। आप सभी इनको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।